बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ साइंटिफिक अप्रोच। आज हम साइंटिफिक अप्रोच के बारे में समझेंगे, उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन और उसके जो अजम्पशन से रिगार्डिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स उसको हम समझेंगे, और उसके जो की फीचर्स है उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, और उस पे जो एक क्रिटिसिज्म है या इसकी जो लूप होल्स है इस अप्रोच की, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लुक एट इट्स डेफिनेशन, the scientific approach given an alternate to comprehend the global politics by applying the scientific method of cause and effect to understand the world politics. नंबर वन, इस अप्रोच से हमें एक अल्टरनेट मिला अदर देन रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड अदर जो अप्रोचेज है उसके अलावा। तो इसने हमें एक अल्टरनेट दिया बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड, कि आप साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके जो कि काज एंड इफेक्ट का है, आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हुई है, अगर कोई इफेक्ट हुआ है, तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर काज ज़रूर होगा। कोई भी चीज़ दुनिया में रेंडमली नहीं होती है। अगर काज है तो उसका इफेक्ट है, वाइस वर्सा अगर कोई इफेक्ट है तो उसका काज भी ज़रूर होगा। इट क्रिटिसाइज्ड द प्रीवियस थ्योरीज फॉर बीइंग मोर आइडियल देन प्रैक्टिकल। पहले जो अप्रोचेस थी या थ्योरीज थी उनको इन्होंने, साइंटिफिक अप्रोच वालों ने कहा कि वो आइडियल ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। कैलकुलेशंस या अंडरस्टैंड करने के मामले में उनका आइडिया जो है वो लूप होल से भरा हुआ है। इट कॉल्स दैट वी आर फुल नॉलेज वन कैन गेट दी ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। अगर आपके पास फुल नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में या इंसान किसी के बारे में, तो आप ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस दैट दिस अप्रोच इज़ आल्सो कॉल्ड बिहेवियरल अप्रोच, कि आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ के आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को या ग्लोबल अरीना के बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डिक्टेटर है आप उसकी साइकी समझ सकते हैं, अगर कोई डेमोक्रेटिक लीडर है उसको भी आप समझ सकते हैं। Basic assumptions of this approach. First of all, uh, according to this approach, international politics, like other social science fields, can be understood by analyzing human behavior as it includes people in its activities. कि जैसे अदर सोशल साइंस की फील्ड से जहाँ पे हम ह्यूमन की स्टडी करते, चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, तो उनमें हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। तो दिस इज़ आल्सो सोशल साइंस। तो हम इसमें भी इंसान के बिहेवियर को बुनियाद रख के उसको समझ के हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। क्योंकि जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है या आईआर की बात होती है, वहाँ पे भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। फॉरेन पॉलिसी कौन मेक करते हैं, वो भी इंसान है। नेशनल इंटरेस्ट है या कंट्रीज़ को जो गवर्न करते हैं, जो स्टेट की सोवरेनिटी है, दैट ऑल इट इज़ मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। सो हम अगर ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं तो वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। इट टेक्स काज एंड इफेक्ट अप्रोच इन आईआर। ये काज एंड इफेक्ट की अप्रोच को आईआर में लाते हैं साइंटिफिक अप्रोच वाले। इनका कहना है कि अगर दुनिया में कोई चीज़ हुई है तो उसका कोई ना कोई काज होगा और उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। अगर इफेक्ट है तो काज है, काज है तो इफेक्ट है, मीन्स दे आर वाइस वर्सा। मीन्स इफ देयर इज अ काज देयर विल बी एनी इफेक्ट एंड वाइस वर्सा। अगर कोई काज है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर बनेगा। इन आई आर इट टेल्स वाई सम इवेंट्स हैव टेकन प्लेस। ये वाई को बुनियाद रख के हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो थ्रू आउट द हिस्ट्री इवेंट्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं। सिंपली इनका जो मंत्रा है साइंटिफिक अप्रोच का, व्हाट इज, चीज़ों को बताते हैं कि कोई चीज़ें क्या है, स्टेट क्या है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन रेशनल क्या है, वाई इट इज़, और वो क्यों है। अगर कोई बंदा एग्रेसिव है, वाई ही इज़ एग्रेसिव। स्टेट मीन्स बंदा, वो क्यों एग्रेसिव है। एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट बी, वो ये बताते हैं कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन ये है तो फ्यूचर में ये होगा। अगर लिबरल डेमोक्रेसी है तो फ्यूचर में ये होगा। अगर कोई मिलिट्री वगैरह कोई रूल है तो उसका क्या फ्यूचर होगा। दे प्रेडिक्ट लाइक दैट बाय हैविंग द नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर इस अप्रोच को हम क्रिटिसिज्म के हिसाब से देखें, इट इज़ क्रिटिसाइज बिकॉज डील्स सोशल साइंस नॉट विद द फिजिकल फिनोमिना। सोशल साइंस की बात कर रहा है, और जो फिजिकल फिनोमिना है जो कि इंसान एज अ फिजिकल एंटिटी, उस पर उसका फोकस नहीं है। इट टेल्स, इट डील्स विद पीपल एंड दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। एंड आई हैव रिटन द हियर, एंड इट इज़ नॉट द, इट इज़ दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। ये पीपल से डील कर रहा है, और पीपल कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, पीपल कोई थिंग नहीं है, दे आर लिविंग बींग्स। और लिविंग बींग्स की जो नेचर है
दैट इज़ फुल ऑफ रैशनल, और वहाँ पे मुख्तलिफ थिंकिंग होती है. लाइक वाइज इट आल्सो लैक्स द प्रॉपर टूल्स टू एनालाइज द एग्जैक्ट डेटा रिगार्डिंग द पावर कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री एज दे आर सीक्रेट थिंग्स. एक तो ये है कि साइंटिफिक अप्रोच प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में बिलीव करती है. तो अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में साइंटिफिक अप्रोच को लाते हैं और हम करना चाहते हैं किसी भी कंट्री की पावर कैपेसिटीज़ को कैलकुलेट या उनको गेज करना चाहते हैं, तो हाउ कैन वी डू इट? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंट्रीज ओपनली नहीं करती. सीक्रेटली वेपन्स बनाती हैं, सीक्रेटली अलाइंसेस करती हैं, सीक्रेटली उनकी ट्रीटीज़ होती हैं, बहुत सारे साइफर में डिप्लोमेटिक बातें होती है कंट्रीज़ के बीच में. सो दिस थ्योरी हैज़ अ लॉट ऑफ लूप होल्स. कि अगर रियलिज्म है तो वो क्लियर कट करता है कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सर्वाइवल, सिक्योरिटी और सेल्फ हेल्प है. अगर लिबरल्स हैं वो बताते हैं कि भाई अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन बना दे दुनिया पे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्म में, वो एज अ वर्ल्ड गवर्नमेंट के हिसाब से वो इंस्टीट्यूशन काम करे, जैसे कि लीग थी या यूएन है. आप ट्रेड को फ्री कर दें कंट्रीज़ के बीच में. अगर ट्रेड होगा तो वो ज़्यादातर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगी, तो उनके लिए वार कॉस्टली होगी. उनके अलावा लिबरल डेमोक्रेसीज होनी चाहिए कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है तो वो दोनों आपस में नहीं लड़ती. तो ये जो साइंटिफिक अप्रोच है इसने इस तरह का कोई प्रॉपर फिनोमेना नहीं बताया है. इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की बात की है. दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल इन ग्लोबल अरीना. थैंक यू.